भई जगत सकल शिरमोड़। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तिमती मीराबाई की जय। आइए सभी भक्तों से निवेदन है, भगवान का नाम संकीर्तन बड़े भाव और प्रेम से साथ में गुनगुनाएं। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। श्री 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 वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। आनंद हो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी। गिरधारी, यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना की बलिहारी।
की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना 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 जी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल
गिरधारी यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। हाँ श्री गाओ। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। बोलिए भक्ति महारानी मीराबाई की जय। संत भगवान की जय। प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। अनिर्वचनीय अपरमय चिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म के उपासक ब्रह्मदेशों आइया धर रामचरण जी नाम ऐसे महापुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। गिरिराज की तलहटी में बैठ करके भगवान गिरिराज के पावन चरणों में कोटि कोटि पुनस्तः पुनस्तः प्रणाम निवेदन करते हैं। महान भक्ति की आचार्य भक्तिमती मीराबाई के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात निवेदन करते हैं। विराजमान सभी बैठे हुए संगीत बंधु, सामने सन्मुख बैठे हुए सभी माताएं बहनें भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं बच्चे, सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए भक्ति महारानी मीराबाई का चरित्र श्रवण करते हैं। इको थोड़ा कम करना, इको थोड़ा सा कम। भक्ति महारानी मीराबाई जी का चरित्र श्रवण करें। कल हम सब ने सुना मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा।
मीराबाई जी का पहला जन्म ब्रज के अंदर हुआ, ये हमने आप सबको कल बताया था। मीराबाई का पहले का नाम क्या था? माता बहन ने बताओ। हाँ, याद है। मीराबाई जी पूर्व जन्म में एक गोपी थी और उसका नाम था माधवी। और प्रथम दर्शन भगवान श्री कृष्ण के किस रूप में करे थे? गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण के रूप में। प्रथम झांकी हमारे श्रीनाथ द्वारा के ही भगवान गिरि गोवर्धन धारण किए हुए थे, उस झांकी का दर्शन करा, प्रथम दर्शन। उस माधवी ने, लेकिन भगवान ने माधवी को कहा प्रतीक्षा करो माधवी, इस जन्म में मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाग्य दरवाजा बार बार नहीं खटखटाता है, कभी खटखटाता है, कभी कभी। उस समय दरवाजा खोल दो तो आनंद ही आनंद है। अवसर बार बार नहीं मिलता है, मौका बार बार नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस बात का। कई लोग सोचते हैं, आज मैं किसी से बात कर रहा था तो फोन से मैंने कहा कथा चल रही है कि अभी तो 6 दिन पड़े महाराज, अभी क्या है, जल्दी है, आ जाएंगे, 6 दिन पड़े। तो मैंने कहा 6 दिन का आप पक्का ये वादा करते हो कि 6 दिन आप रहोगे इस धरती पे? क्या पता कभी जा सकते हो तो कैसे बोल रहे हो? मैं कि यही बात सच है और क्या है, इसका मतलब तुमने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु को जीतने वाले कह सकता है ना ये बात, तो कभी मैं 6 दिन कहीं नहीं जा सकता। जो समय मिला है उसको सार्थक कर लो प्यारे, बस ये है और कुछ नहीं है। आज है सो राज है, बस। माधवी के सामने भगवान कृष्ण ने बहुत प्रार्थना करी, माधवी तेरा चेहरा बता दे, एक बार जरा देख लो। तो नई बहू आई है गांव में, तो माधवी ने कहा नहीं बताऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है। उसके बाद तड़पी माधवी, इतनी तड़पी कि माधवी का प्राण चले गए, लेकिन भगवान ने कृपा नहीं करी तो नहीं करी। वही माधवी अगले जन्म में कौन बनती है? मीरा जी बनती है। मैं कल कह रहा था आपको, भगवत प्राप्ति इतनी सहज नहीं है। क्या? इतनी सहज नहीं है, उसके लिए तपना पड़ता है, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होती है। जीव को सहजता से नहीं मिलती है। और ये कथा मीरा सिखा रही है हमारे को। देखना, आप पूरे मीरा चरित्र को सुनना। आप, मुझे लगता है ऐसा, मेरा ऐसा मानना है, मैंने लगभग भक्तों की कथा पढ़ी भगतमाल के अंदर। भगतमाल के अंदर सब भक्तों की कथा आती। आप भी घर पे रखा करो भगतमाल की कथा। भगतमाल 4 प्रकार की है, अलग अलग 4 भागों में भगतमाल है, अलग अलग भक्तों की कथाएं। तो लगभग भक्तों की मैंने कथाएं सुनी है। तो जितना मीरा तड़पी है ना, उतने दूसरे भक्त इतने नहीं तड़पे थे महाराज। मीरा तिल तिल करके तड़पी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, फिर भी कृष्ण भगवान ने कृपा बहुत कम करी, बहुत कम। जीवन भर मीरा तड़पी थी भगवान के लिए। मुझे लगता नहीं है कि दूसरा कोई भक्त इतना तड़पा होगा, इतना विरह में रहा होगा। पूरा शरीर उसका पीला पड़ जाता है मीरा का, पूरा शरीर उसका दुबला पतला हो जाता है मीरा का। लेकिन मीरा की आशा नहीं छूटी। ध्यान रहे, मेड़ता के अंदर राव दूधा जी भगवान के भक्त थे और राजपूत थे, क्षत्रिय थे, जिनकी तलवार कितनी थी पता है? उसका वजन कितना था? 1.25 मण। 1.25 मण का वजन था। 1.25 मण मतलब कितने किलो हो गए? 50 किलो? 30 किलो के आसपास।
अच्छा, मण कितने का होता है? मण 40 किलो का होता है। 40 का होता है मण तो। मण अच्छा, उन्होंने मुगलों से लोहा लेकर के पुनः वापस वो जो मेड़ता छीन लिया था, उन्होंने वापस उसको ले लिया। उस समय उसके वहाँ के राजा थे महाराज राव दूधाजी, भगवान के बड़े भक्त थे। मैंने कल भी कहा था 5 उनके बेटे थे महाराज। सबसे बड़े थे विरमदेव जी महाराज, दूसरे थे रायमल और रायसल 2 ये, चौथे थे रतन सिंह जी जिनकी बेटी बनी मीराबाई, और 5वें थे पंचायन जी, सबसे छोटे थे। तो राव दूधाजी ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे विरमदेव को बना दिया और कहा बेटा अब तुम ये राजपाट संभालो। अब आप क्या करोगे पिताजी? कहा कि मैं तो बस भगवान का भजन करूंगा और संत आते हैं ना उनके सत्संग सुनूंगा, बस और कुछ नहीं करना मुझे। सत्संग सुनते। रतन सिंह जी की पत्नी थी, उसका नाम था जालीबाई। जालीबाई, जालीबाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो झालावाड़ की थी। पहले बहुओं का नाम नहीं लेते थे, ऐसी परंपरा थी राजघराने में, बहू का नाम नहीं लेते थे। जहाँ की वो होती ना उसका गांव का नाम ले लेते। जैसे झालावाड़ की थी वो तो जालीबाई कहते थे उसको। जैसे मीरा मेड़ता से ब्याह करके चित्तौड़ में आई तो उसको लोग कहते थे मेड़तनी। मीरा का नाम नहीं लेते थे, कहते मेड़तनी है। बहू का नाम नहीं लेते थे। नाम तो मां का नाम था मीराबाई जी की, वीर कुंवरी नाम था, लेकिन झालावाड़ की होने के कारण से झालीबाई कहते थे। चारों भाइयों के संतान थी, लेकिन रतन सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। एक बार कोई पुष्कर से कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आया, ज्योतिष को जानता था, जानकार ज्योतिष का। राव दूधाजी ने स्वागत करा पंडित जी का और कहा पंडित जी कृपा करो जरा, थोड़ा सा रतन सिंह के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो जरा हस्तरेखा वगैरह देखो। देखा, हाथ दिखाया, कहा अरे राव दूधाजी आपके घर में तो ऐसा महान भगवान का भक्त होगा कि बस चारों खोट में जिसका नाम हो जाएगा। कहा महाराज होगा कब, कैसे होगा? अभी तो कोई बेटा ही नहीं है, संतान नहीं। कहा होगा। कहा क्या करें? कहा कि इन पति पत्नी को बोलो कि 4 भुजारा नाथ की सेवा करो। जाकर के दोनों जोड़े से रोज 4 भुजारा नाथ की सेवा करो, बस जरूर होगा उनके घर बेटा। अब वो रतन सिंह जी और उनकी पत्नी जो है 4 भुजानाथ की सेवा करने लगे। उनका मंदिर था, महल के पास में मंदिर था। नित्य रोज उठते, जल्दी उठते और झाड़ू करना, बुहारी करना, सोहनी का ये सेवा, ठाकुर जी की जो जो सेवा होती है, संपूर्ण सेवा सुबह से लेकर के शाम तक रतन सिंह जी उसमें लगे रहे। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके झालीबाई के गर्भ ठहरा। बड़े प्रसन्न होते हैं राव दूधाजी। राव दूधाजी ने सोचा कि झालीबाई गर्भवती है, बहू गर्भवती है, तो इसको सत्संग सुनानी चाहिए। तो क्या हुआ, एक पुष्कर से कोई महात्मा जी आए, घूमते